माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 1, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 1। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने वाक्य 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा था, लेकिन वाक्य 1 में एक वाक्य लिखा है, उसका आखिरी वाला 1 का जो लास्ट पोर्शन, 1,44,000 लोग कौन है, उसका वर्णन 5 तक वचनों में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। जो प्रभु के चुने हुए लोग, जो प्रभु के साक्षी बन करके अपना जीवन नष्ट करने वाले, समर्पित करने वाले, और वो विश्वस्त जो लोग हैं, जो स्वर्ग में निरंतर प्रभु का स्तुतिगान करने वाले, और ईसा मसीह मेमने के साथ जहाँ कहीं भी वे जाते हैं उनके साथ चलने वाले वे लोग, और जिनके मुंह से कभी झूठ अर्थात अन्य देवी देवताओं की आराधना पूजा या सम्राटों को अपने ईश्वर ना मानने वाले लोग, या एक और शब्द था स्त्रियों से संसर्ग ना करने वाला, अपने को इस प्रकार दूषित नहीं किया, इसको भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। इसका ये मतलब नहीं है विवाह नहीं किया, विवाह के बाहर का व्यभिचार का पाप हो, या बाइबल के अनुसार जो मूर्ति पूजा है वो है जो व्यभिचार कर करके, अर्थात मसीह का स्थान, ईश्वर का स्थान पर अन्य देवी देवता, मनुष्य हो सकता है, काम हो सकता है, प्रभु को जो प्रथम स्थान जीवन में देना है, उनके जगह पर, ईश्वर के जगह पर अन्य किसी को रखना, उनकी आराधना स्तुति करना। जैसे निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब मूसा नबी पर्वत पर चढ़ा था, उस समय पर हारून ने एक बछड़ा बना करके इजरायली लोगों को दिखा करके कहा, देखो ये है वो ईश्वर जिन्होंने तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके लेके आया। तब लोगों ने उस सोने का बछड़े के आराधना किया, नृत्य किया, आनंद मनाया, उसे ईश्वर माना। वहां पर वो पाप हुआ। सोने का बछड़ा बनाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि यरूशलेम मंदिर के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने स्वयं कहा बछड़े को बनाने के लिए। वहां पर बछड़ा बनाकर रखा, वो केवल एक सिग्नल दे रहा है, एक चिन्ह दे रहा है, वहां मूर्ति पूजा के लिए नहीं था। लेकिन यहां हारून ने जो बना करके कहा ये ईश्वर है, तब लोगों ने उसकी पूजा किया, वहां पर पाप है। इसका मतलब मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं, किसी भी मूर्ति को ईश्वर मानना और ईश्वर का स्थान देना, उसकी पूजा करना, ये मूर्ति पूजा है और वो पाप है। अभी यहां पर लिखा हुआ है इन 1,44,000 लोग हैं जो ईश्वर का चुनाव हुआ, जो प्रथम फल के रूप में ईश्वर ने खरीद कर रखा है। हम लोगों ने कल के क्लास में, पिछले क्लास में भी मनन चिंतन किया, वो जो प्रथम फल जैसा है वैसे अभी आने वाला अनेकों है, केवल 1,44,000 नहीं, बल्कि ऐसा अभी अनेकों लाख आने वाले हैं। ये प्रथम फल मात्र है। तो ये प्रथम फल, इनके माथे पर एक चिन्ह अंकित है करके लिखा है। कौन सा चिन्ह अंकित है? उनके माथे पर उसका नाम का मतलब मेमने का नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। तो सवाल है, ये मेमने का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है? एक क्लास इससे पूर्व में मैंने डाला था। कुछ हमारे क्रिश्चियन समुदाय है, पेंटेकोस्टल समुदाय है, पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम यीशु है बोल करके, ये सब नाम एक है कर करके। तो मैंने एक क्लास ऑलरेडी इसके विषय में डाला है। पिता का नाम यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु नहीं है। जो संसार को मुक्ति देने के लिए मनुष्य बन करके आया, उस ईश्वर का शब्द वाणी,
उनका नाम है जो बाइबल में लिखा हुआ यीशु। हम लोगों ने उसको मनन चिंतन कर दिया था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 21 और 22 को हम लोग लेकर के पढ़ा था। मनुष्य का पापों से उन्हें मुक्ति देने वाला ये यीशु शब्द का अर्थ ही ये है। तो वो नाम केवल यीशु का नाम है, लेकिन 1914 में कुछ पास्टर्स ने यीशु का नाम और पिता का नाम और पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम सब यीशु है बोल करके सिखाना और केवल यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा नहीं लेना, ये सब सिखाना शुरू किया। कब? 1914 से लेकर के, उसके बारे में भी मैंने बता चुका है। आज हम लोग देखेंगे फिर यहाँ पर क्यों लिखा है उसका नाम और उसके पिता का नाम उनके माथे पर अंकित है। तो वो नाम क्या है, ये एक सवाल मेरे पास आया है, उसका थोड़ा उत्तर ढूंढने की जरूरत है। हम लोग सबसे पहले बाइबल के अंदर इस प्रकार माथे पर अंकित करो कर करके जो एक लिखा है, यसेकिएल का ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 9, यसेकिएल चैप्टर 9, वहां पर वाक्य 4 को थोड़ा पढ़ते हैं। उससे कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर और लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे भीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। ईश्वर ने यसेकिएल को भेजते हैं यरूशलेम को दंड देने के पूर्व में, यरूशलेम नगर में जाओ, आर पार करो, जाओ और घूम करके देखो यरूशलेम में जो गलतियां, जो पाप हो रहा है, उस पाप को देख करके जितने भी लोग रोते हैं और विलाप करते हैं, ऐसे लोग अर्थात ऐसे पापों से जो लोग घृणा करते हैं, वैसे लोगों के विषय में पता करो और उनके माथे पर एक चिन्ह अंकित करो कर करके। थोड़ा अध्याय 22 में जाते हैं, अध्याय 22 उसके वाक्य 30 में, यसेकिएल चैप्टर 22 वर्स 30, वहां पर क्या पढ़ते हैं, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़े होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। यहां पर प्रभु कहते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा हूं जो विसिल ब्लोवर हो सके। दीवार पर खड़े होकर के उसकी रक्षा करना मतलब उस नगर की रक्षा का कार्य करने वाला, वहां पर नगर में जो हो रहा है गलतियां, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले। कलीसिया के अंदर अगर कोई गलती है, चुपचाप रहना और उसके यहां वहां जाकर के बोलना ये नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध में आवाज उठाना चाहिए। अगर हमारे कलीसिया के अंदर कोई गलती आप देख रहा है, आवाज उठाना है, उसको बंद करवाना, उसको रुकवाना जरूरी है। उसका साथ भी नहीं देना है और उसके लिए चुप भी नहीं रहना है। हमें हमारे कलीसिया का शुद्धिकरण करना है। प्रभु ऐसे लोगों को देखता है जो विसिल ब्लोवर्स है, जो गलतियां हैं उसको अधिकारियों के सामने डालना, अधिकारियों को जाकर के बताना, इस प्रकार की गलतियां हो रहा है उसको बंद करवाना, यह हमारा कर्तव्य है। तो यसेकिएल को भेजते हुए कहते हैं, नगर में जाकर के देखो ऐसा कोई व्यक्ति है, कलीसिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कलीसिया में जो गलती चल रहा है,
चाहे वो विश्वासियों के द्वारा, चाहे फादरों के द्वारा, चाहे सिस्टरों के द्वारा, चाहे किसी के भी द्वारा गलतियां हो रहा है, उसके लिए कोई रोने वाला है? उसको बंद करने के लिए जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है, गलतियां हो रहा है, इससे हमें दूर रहना है, ये बोलने वाला और उसको समाप्त करने के लिए जो कोशिश करने वाला कोई है कि नहीं? उनको उनके माथे पर चिन्ह अंकित करो, क्योंकि जब यरूशलेम का नाश होगा उनका विनाश नहीं होगा। इस प्रकार के एक व्यक्ति को हम पुराने विधान में और देखते हैं। ये उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर है। हम लोग अध्याय 18 के अंदर सोदोम गोमोरा का विनाश होने वाला था। सोदोम गोमोरा का जब विनाश होने वाला था तो ईश्वर वहां पर आकर के एक परिवार को बचाता है। उस परिवार को क्यों बचाया? क्योंकि वहां जो पाप अपवित्रता जो हो रहा है, उस परिवार का जो मुखिया है उसके लिए रोता था, विलाप करता था। उसके विषय में बाइबल कहते हैं लोत वहां होने वाला जो कार्य है उसके लिए रोता था। इसलिए प्रभु ने सोदोम गोमोरा के विनाश के समय पर उस परिवार को, लोत के परिवार को बचाया। लोत वहां पर होने वाला जो पाप है उसके लिए रोने वाला था, उसको बचाया। इसका मतलब प्रभु ने उसको अंकित करके रखा हुआ था। मेरे विचार में आप समझ रहा है। अभी हम लोग जाते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ही। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ जब 7वां अध्याय पढ़ा था, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 7, वहां पर जब हम लोग पढ़ा वाक्य 1 से, वहां पर संत यूहन्ना देखते हैं, मैंने इसके बाद देखा पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़ा है, वे चारों पवनों को रोक रहा था। इसका मतलब पूरे पृथ्वी को उजाड़ने का, नष्ट करने का एक अधिकार प्राप्त दूत पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़ा। 4 साइड, ये सब मैंने अध्याय 7 के अंदर बता चुका है, वहां पर रहने देते। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, उनको समुद्र पर और पृथ्वी पर अधिकार दिया, वृक्षों पर अधिकार दिया, सबको उजाड़ने का अधिकार था। तब वाक्य 2, मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उड़ते देखा। पूर्व से उड़ करके आने वाला दूध को मैंने कहा था वो रक्षक दूध है, पूर्व से उड़ करके आने वाला। इसके बाद जीवंत ईश्वर के मुहर उसके पास थी और उसने उसे उन 4 दूधों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार करके कहा। देखो ये संरक्षण दूध और ईश्वर का संरक्षण के जो मुहर लेकर के जो आया, जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास था कर करके, उन्होंने ये 4 स्वर्गदूत से कहा, जो पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का जो अधिकार मिलने वाला, उन दूतों से कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाए तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो और ना समुद्र को और ना वृक्षों को। यहां पर हम लोग देखते हैं। इसके बाद वाक्य 4 से आगे मुहर लगाने वालों का संख्या, वो संख्या में मिला था इस्राएल के 12 गोत्र का 12,000 के संख्या में 1,44,000। इसका मतलब मस्तक पर जो मुहर लगाया हुआ जो लोग हैं वे चुने हुए लोग। कल के पिछले क्लास में भी मैंने इसको बता करके दिया। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, यह है अध्याय 3 का वाक्य 12 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 12। इसको भी हम लोगों ने विस्तार से उस समय पर पढ़ चुका है। अध्याय 3 का वाक्य 12, जी हाँ, वहां पर हम लोगों ने देखा केवल उसको नहीं, एक चीज नहीं,
तीन तीन नाम अंकित करता हूं, एक नाम नहीं, केवल एक मुहर नहीं, तीन तीन नाम के विषय में वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रभु के जो वाक्य 12 में मैंने विजयी को, जो मुहर लगा रहा है ना उसका, विजयी को ईश्वर के मंदिर का खंबा बनाऊंगा। ये सब मैंने एक्सप्लेन करके दिया था, खंबा क्यों लिखा है और खंबा का क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग ये मतलब रखेंगे, खंबा का मतलब है कभी गिरेंगे नहीं, चिरस्थायी व्यक्ति के रूप में, वो कभी गिरने वाला नहीं है। इसको स्तंभ ना गिरने वाला, चिरस्थायी, इस अर्थ से हम लोग सबसे पहले उसको लेंगे। इसके बाद दूसरा वाक्य 2 के अंदर लिखा, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं फिर उसे बाहर नहीं भेजूंगा कर करके लिखा। बाहर भेजने के विषय में भी मैंने बोला था, जो फिलाडेल्फिया के कलीसिया के विषय में था, ये जो लिखा हुआ है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। फिलाडेल्फिया का कलीसिया ऐसा है, कोई दोषारोपण नहीं किया, और फिलाडेल्फिया में भूकंप वगैरह जो होता था इसलिए लोग वहां रहता नहीं, वो बाहर जाकर के रहता था, बार बार उसको शहर को छोड़ करके भागना पड़ता था। ये सब हमने बताया। उसके उपलक्ष्य में कहते हैं, तुम्हें मैंने स्थिर बनाया, कभी तुम्हें यहां से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इसका मतलब उनको चुने हुए लोग हैं, वो कभी हटने वाला नहीं है। इसका बाद लिखा है, मैं अपने ईश्वर का नाम, देखो नाम आया, अपने ईश्वर का नाम, ईश्वर के नगर का नाम, और उस नवीन यरूशलेम का नाम, और जो मेरे ईश्वर के यहां से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूंगा। यहां पर हम लोग देखते हैं 3 नाम, एक अपने पिता का नाम, दूसरा अपना नया नाम। कौन सा नया नाम है? ईसा मसीह बोल रहा है अपना नया नाम। इसका नया नाम का मतलब ये सब ईसा मसीह ने बोला। अपना पिता का नाम क्या है यहां हम नहीं बताया, अपना नया नाम। इसका मतलब नया नाम का मतलब है मृत्यु के बाद पुनर्जीवित उठने वाला उस मसीही नाम, जो मुक्तिदाता ना, जो नाम प्रभु कह करके जो पुकार रहा है, उस प्रकार का जो नाम है ना, नया नाम अंकित किया हुआ है। और तीसरा बोलते हुए नवीन यरूशलेम का नाम। हमें मालूम है अध्याय 21 में जाकर के प्रकाशना ग्रंथ में नया नवीन यरूशलेम के विषय में, अर्थात स्वर्ग राज्य के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब स्वर्ग का नागरिक है। जिस इंडिया का अगर हम लोगों के पास सर्टिफिकेट है, इसका मतलब हम इंडियन है, पासपोर्ट है इंडियन है, तो इंडिया का छाप, इंडिया का मेंबर हम बन गया है, तो हमारा नाम इंडियन कह करके बोलेगा। यदि बांग्लादेश का है या पाकिस्तान का है या अन्य देश का है, वहां उनका जो आइडेंटिटी बनता है उस देश से, हाँ ये अफ्रीका का है, अफ्रीकन है, या ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है। इस प्रकार हम भारत में रह रहा है इसलिए भारतीय है। इस प्रकार का जो 3 नाम यहाँ पर अंकित कर रहे हैं हम लोग। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14:1 के अंदर केवल 2 नाम बता रहा है, पिता का नाम और यीशु का नाम, है ना, मेरा नाम और मेमने का नाम और उनका पिता का नाम। लेकिन यहां पर प्रकाशना ग्रंथ 3 बारे में ईसा मसीह स्वयं कहता है, मैं अपने पिता का नाम उसके माथे पर अंकित करूंगा। नवीन यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरने वाला है, उस नवीन यरूशलेम जो मुक्ति प्राप्त किया हुआ, उस कलीसिया का, उसका नाम। इसके बाद बोलता है मेरा नया नाम। नया नाम मैंने बता दिया है, वो मुक्ति प्राप्त करने के बाद, क्रूसित प्रभु जो हमें मुक्ति देने के बाद जो नाम अंकित है। प्रेरित अध्याय 2 वाक्य 36 के अंदर, और फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 और 10 के अंदर प्रभु का नाम को ईश्वर ने ऊपर सब नामों में श्रेष्ठ बनाया। ये सब हम लोग पढ़ते हैं, वो नाम उनके माथे पर अंकित है करके। तो सवाल है ये कौन सा नाम है? मैंने पिछले वो उस क्लास के अंदर बताया था जहां पर यीशु और यीशु नाम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु नाम है कर करके बोला। उसके अंदर मैंने बताया था
बाइबल के अंदर अगर देखेंगे, पुराना विधान के अंदर अनेकों नाम ईश्वर का नाम मिलेगा, अनेकों नाम मिलेगा ईश्वर का नाम के रूप में। यदि निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 14 को पढ़ेंगे, वहां पर मूसा नबी को जलती झाड़ी में ईश्वर ने दर्शन दिया और वहां पर ईश्वर ने मूसा नबी को मिस्र देश में राजा फरवो के पास भेज रहा था इस्राएलियों की मुक्ति के लिए। आखिरी में मूसा नबी ने एक सवाल किया, वाक्य 13 को पढ़ रहा हूं, एक्सोडस चैप्टर 3:13, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 3, अध्याय 3 वाक्य 13। जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे उसका नाम क्या है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? इसलिए आप अपना नाम बताओ। यहां पर नाम बताने के लिए कहते हैं। तब ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। हिंदी अनुवाद के अंदर इस प्रकार है, अंग्रेजी में तो आई एम हु एम आई ये लिखा हुआ मिलेगा, और इन सबका मीनिंग ये जो कमेंट्री में आप पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, उसका नाम है याहवे। और इस्राएली लोग कभी याहवे का वो नाम नहीं लेता था, बल्कि उन लोग अदोनोई, प्रभु, ईश्वर, इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करता था। वे ईश्वर का वो जो नाम याहवे नाम उच्चारण नहीं करता था, लिखता जरूर था, लेकिन वह वो नाम अपने मुंह में नहीं लेता था। और दूसरी बात है, इस शब्द का, मेरा नाम सत्य, उस शब्द को ही ले लो, उसका शब्द का अर्थ आता है वो स्वयंभू है। वो स्वयंभू है, उसको कोई सृष्टि नहीं किया है। पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को किसी ने सृष्टि नहीं किया। ये पवित्र तत्व ये स्वयंभू है। स्वयं में वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, तृतीय ईश्वर, एक ईश्वर है, वो ईश्वर है, ये बताने के लिए वो ईश्वर, वो स्वयंभू ईश्वर है, हर जगह पर है, सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार का बाइबल के अंदर अनेकों, पुराने विधान के अंदर अनेकों नाम लिखा हुआ मिलेगा ईश्वर के नाम, और वो नाम मनुष्य ने ईश्वर के कामों को देकर उन्हें बुलाया। चंगाई दिया तो चंगाई दादा बोल दिया, विजय दिया तो विजय देने वाला बोल दिया, शक्ति है तो शक्ति देने वाला, देखा है तो मैंने जिसे देखा, ऐसे ऐसा कर करके, मतलब जो आपका अनुभव मिला उसके अनुसार बाइबल के अंदर नाना प्रकार का, पुराना विधान के अंदर नाना प्रकार का नाम लिखा हुआ। एक क्लास मैंने इस प्रकार ईश्वर का नाम के विषय में एक क्लास ले चुका है, उसके अंदर अनेकों नाम और उसका मतलब और कहाँ से ये है, ये सब मैंने ले चुका है ईश्वर का नाम का एक क्लास। अभी नया विधान के अंदर, पिछले उस क्लास के अंदर मैंने बोला था 300 से ज्यादा नाम ईसा मसीह का नाम नए विधान के अंदर है। वहां पर भी हमने देखा ये कि यीशु नाम रखना, स्वर्गदूत ने स्वयं कहा यीशु नाम रखेगा। गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम से कहा एक पुत्र प्रसव करेगा और उसका नाम यीशु रखेगा करके। और यूसुफ से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर स्वर्गदूत आकर के कहते हैं मरियम गर्भवती है, वो प्रसव करेगा, तुम उसका नाम यीशु रखेगा। इसके बाद लिखा है, इसका मतलब है अपने लोगों को पापों से मुक्त करने वाले। इसका मतलब वो यीशु नाम का अर्थ है मुक्ति देने वाला। मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। क्रिस्त का मतलब है अभिषिक्त व्यक्ति। तो इस प्रकार अनेकों नाम हमें बाइबल में मिलेगा। अभी कई लोग बोल रहे यीशु नाम है, ऐसा है तो प्रकाशना ग्रंथ के अंदर भी वो नाम आना चाहिए। मैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19
को थोड़ा सा पढ़ना और चाहूंगा। मसीह की विजय और पशुओं के पराजय के विषय में रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 ऑन वर्स लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 11 से। वहां पर वाक्य 12 के अंदर लिखा हुआ है, उसके शरीर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त कोई और नहीं जानता। इसके बाद वाक्य 13 में लिखा है, वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। ईसा मसीह ईश्वर का शब्द है। मेमना जहां लिखा है वो भी ईसा मसीह के विषय में है, क्योंकि मनुष्यों के लिए अपने को बलि अर्पित करने वाला। और इसके बाद आगे वाक्य 15 में भी जाते हैं, 15-16 के अंदर। वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं, वो लोहदंड से शासन करेगा, सर्वशक्तिमान ईश्वर एल गिबोर कहला जाएगा। कोबरू भी अंगूरी का कुंड रोंदेगा। इसके बाद वाक्य 16 में लिखा है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है। देखो, एक दूसरा नाम वस्त्र पर और उनके जांघ पर लिखा हुआ नाम, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहां पर भी यीशु नाम नहीं लिखा है। ईश्वर का शब्द उनका नाम है और उनका नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ये भी उनका काम को देखते हुए यह सब नाम मिलेगा। इस प्रकार बाइबल के अंदर ईश्वर ने स्वयं अपने को कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता ईश्वर का एक पर्याय है। तो इस प्रकार बाइबल के अंदर नाना प्रकार का नाम है। तो यहां पर प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 14:1 में वो मेमने का नाम और पिता का नाम, उसके पिता का नाम उन 1,44,000 लोगों के माथे पर लिखा हुआ कौन सा नाम है। अब तक के क्लास में विशेषकर मैंने जो यसेकिएल के ग्रंथ को इसलिए निकाल करके बताया और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 को वाक्य 1 से हम लोगों ने आगे मनन चिंतन किया, वो जो मुहर लगाने के विषय में। इसका मतलब क्या वहां पर बता कर दिया था, वहां पर बता करके दिया था, जिस प्रकार किसी जानवर उसके मालिक उसके शरीर पर एक चिन्ह अंकित करता है अन्य लोगों से, अन्य जानवरों से अपना जानवर को पहचानने के लिए, आइडेंटिटी छाप। उसी प्रकार पुराना जीवनचर्या में मनुष्यों को गुलाम बनाकर रखता था। मालिक अपने गुलाम के ऊपर उस मालिक का चिन्ह अंकित करता था, ये बताने के लिए कि ये गुलाम मेरा है। इसी प्रकार 1,44,000 लोगों के माथे पर जो मेमने का और मेमने के पिता का नाम अंकित है करके लिखा, इसका मतलब ये है, ये जो 1,44,000 लोग ईश्वर का संतान है, ईश्वर का चुना हुआ है। वहां पर माथे पर ताव लगाओ कर करके अंकित करो बोल करके हम लोगों ने मनन चिंतन उस समय पर किया था, जब बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति है उस पर पवित्र आत्मा का मोहर लगाता है। कौन सा सील लग गया है? पवित्र आत्मा ने अपना मोहर लगाया कर करके वो मोहर लगा हुआ लोग आनंद जीवन में प्रवेश करता है। ये मोहर का जरूरत है। ये मेमने के उस जीवन पुस्तक में जिसका नाम अंकित है उनका बारे में है। मोहर लगाने का मतलब किसी का नाम वहां पर लिखना नहीं है, बल्कि वो जिसके विषय में लिखा है ईसा मसीह का और पिता का चुने हुए लोग हैं, वो स्टैम्प है। वहां पर ना यीशु नाम लिखा है, ना पिता लिखा, ना पुत्र लिखा, ना पवित्र आत्मा लिखा।
वो पवित्र आत्मा का मुहर लगा हुआ चुने हुए लोग, संसार के प्रारंभ से जिसे ईश्वर ने चुन करके रखा, जिसने मेमने के रक्त के द्वारा अपना वस्त्र को उज्ज्वल बनाया, वे लोग जो पाप में, जो मूर्ति पूजा में, जो अन्य व्यभिचार के वासना के पाप में गिर करके अपने को मैला नहीं किया, वे लोग हैं जो ईश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हुआ, ईश्वरीय विश्वास में अंत तक दृढ़ रहने वाला, उनको ईश्वर ने जो स्वीकार किया हुआ वो चिन्ह है। तो किसी नाम नहीं, यहां पर लिखा हुआ वो शब्द का अर्थ है चुने हुए लोग, चुने हुए व्यक्ति। वहां पर किसी का ऐसा राजन या थॉमस ऐसा कर करके नहीं लिखा है, यीशु नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यीशु का चुना हुआ, पवित्र आत्मा का मुहर लगा हुआ व्यक्ति, ताव लगा हुआ व्यक्ति, जो प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति, वो कलीसिया का जो सदस्य है, वो है मुहर लगा हुआ व्यक्ति। मेरे विचार में आपको वो बात समझ में आ गया। वो उस प्रकार वचन के अनुसार नहीं उठाना है, उसका अर्थ समझना है। नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया पिता का व्यक्ति है वो। यीशु का मेमने का नाम लिखा हुआ है, मतलब वो यीशु का है, वो मेमने का है, वो पिता का है। बस इतना उसमें सीखना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। उन 1,44,000 के संख्या के साथ हमें भी जुड़ना है। मेमना आज सियोन पर्वत पर है, अर्थात कलीसिया में। मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया। क्या आप उस कलीसिया में जुड़े हुए हैं? जिस कलीसिया में मसीह, उस सियोन पर मसीह आज खड़े हैं। वो कलीसिया जहां कहीं भी मसीह जाते हैं, जो कुछ मसीह सिखाते हैं उसके अनुसार चल रहा है। आज सवाल है, क्या आपके माथे पर वो चिन्ह अंकित है? वो ताव चिन्ह आपके माथे पर है? संरक्षण का वो मुहर स्वर्गदूत ने जो लगाया वो आपके माथे पर है? क्या आप उस स्वर्गीय नाना जाति, भाषा, जगह के लोगों के उस भीड़ में, जिसके यूहन्ना ने दर्शन किया, उस भीड़ में आप सम्मिलित हैं? क्या मेमने के साथ निरंतर दिन रात वो जो गीत गाने वाले, उनके नया गीत गाने वालों के उस भीड़ में आप हैं? उस कलीसिया में आप हैं तो आप उस 1,44,000 की संख्या में आ गया है। निर्णय कीजिए। मसीह आज सियोन पर्वत पर खड़ा है, अर्थात मसीह की कलीसिया के बीच में खड़ा है। निर्णय कीजिए इस कलीसिया से जुड़ करके जीवन जीने का, जीवन के अंत तक ईमानदार रहने का। अपने को मैला नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा कर करके मैला नहीं करेंगे। निर्णय कीजिए ईश्वर की आराधना, ईश्वर की महिमा करेंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। अन्य देवी देवता, अंधविश्वास, सत्य कलीसिया को छोड़ करके जाना, परम प्रसाद को अयोग्य रीति से ग्रहण करना, या पाप स्वीकार नहीं करते, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करते, इस प्रकार के अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में गया। उनके माथे पर ये ताव चिन्ह अंकित नहीं है। पिता का नाम नहीं है, पुत्र का नाम भी नहीं है, उस नवीन यरूशलेम का नाम भी नहीं है। जो लोग मसीह के कलीसिया से जुड़े हुए हैं, वो स्तंभ बन गया है। निर्णय कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपने प्रियजनों को समर्पित कीजिए। आज इस वचन को सीखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा आपको अनुग्रह, आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।